अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं। इसमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ने हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या है? प्रोडक्ट लॉ। log xy to the base b is equal to log x to the base b plus log y to the base b। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये लॉज ऑफ लॉगरिथम हम देख रहे हैं। ये पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। ये लॉ क्या कहता है? log एक्स वाई टू द बेस बी इक्वल है, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना एक्स वाई, तो इनको अलग अलग लॉग के साथ लिख देंगे। log एक्स बेस बी ही आएगी इसकी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है तो इसके दरमियान प्लस आ जाएगा, इसको अलग-अलग कर देंगे। log y बेस बी ही आएगी। ठीक है, ये देखें, दो वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं लॉ के साथ, दरमियान में प्लस आएगा। ठीक है, सेकंड लॉ है कोशेंट लॉ। इसमें क्या करते हैं, दो वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हो, log x ओवर y बेस इसकी क्या होगी b। ठीक है, तो ये देखें, ये डिवाइड हो रही ना x और y, तो इनके दरमियान माइनस आ जाएगा। log x बेस b, ये डिवाइड है तो यहाँ पे आएगा माइनस log y बेस b। अब ये देखें, दो डिवाइड हो रही हैं वैल्यू, तो इनके दरमियान माइनस आ जाएगा। ये फर्स्ट का log, ये log x माइनस log y। ठीक है, बेस b। ठीक है, इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इनके दरमियान प्लस आ जाएगा। ये log x प्लस log y और बेस इसकी b आ जाएगी। ठीक है, जो ये बेस है। इसके बाद लॉ नंबर 3 पावर लॉ। log x रेज टू द पावर n बेस b, बेस इसकी क्या है b, x रेज टू द पावर n log इसका लिया है तो क्या आएगा, ये जो n है, ये जो एक्सपोनेंट n है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। n मल्टीप्लाई log x बेस b। ठीक है, ये बेस b आ जाएगी। ये जो n एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में आ गया, पावर स्टार्ट में आ गई। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। इसके बाद लॉ नंबर 4 चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है? log x बेस b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x के साथ log आ जाएगा और डिवाइड में log b। ठीक है, ये b के साथ log है, ये ऊपर वाले के साथ लैदा log आ जाएगा और नीचे वाले के साथ log लैदा आ जाएगा। इसकी बेस कोई भी रख लें, ये बेस a, ये भी बेस a। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं चार लॉ जो हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम सवाल नंबर 1 हल करेंगे। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो हमने कैलकुलेटर के बगैर इसको सॉल्व करना है। पार्ट 1 है log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। तो इसको हमने सॉल्व करना है, एवेल्यूएट करना है विदाउट कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। अब ये देखें, 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अभी देखें 2 3 3, तो इसको लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बेस इसकी आ गई 2। ठीक है, माइनस 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे।
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, ये 9 है ना, तो इसको लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 3, बेस इसकी आ गई 2। इसके बाद अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 3, तो ये 3 का स्केयर बन सकता है ना, इसको लिखेंगे 3 स्केयर, बेस इसकी आ गई 2 माइनस लॉग 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 3 का स्केयर, बेस इसकी आ गई 2, ठीक है। अब ये देखें, ये फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है ना, प्रोडक्ट लॉ, लॉग ऑफ एक्स वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना एक्स और वाई, तो इनके दरमियान प्लस आ गया, एक्स के साथ लॉग लैदा आ गया और वाई के साथ लॉग लैदा आ गया। इसी तरह से ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 स्केयर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है ना, तो दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगा, लॉग 2, ठीक है, बेस इसकी आ गई 2, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो इसको लिखेंगे प्लस लॉग 3 का स्केयर, और ये साथ बेस आ गई 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई था तो हमने प्लस लिख लिया, माइनस लॉग 3 स्केयर बेस 2। अब क्या करेंगे, ये देखें इसके ऊपर स्केयर है ना, ये भी इसके ऊपर स्केयर है, तो ये थर्ड लॉ है पावर लॉ। अब ये देखें एक्स रेज टू द पावर n है, तो n शुरू में आ गया, स्टार्ट में आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये देखें 2 2, ये स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 प्लस ये 2 स्टार्ट में आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंट शुरू में आ गया 2, लॉग 3 बेस 2 माइनस ये 2 जो है एक्सपोनेंट, ये स्टार्ट में आ गया, log 3 विद बेस 2। अब ये देखें प्लस 2 log 3 माइनस 2 log 3, दोनों की बेस 2 है, ठीक है। ये प्लस 2 log 3 है, ये माइनस 2 log 3 है, तो ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो दोनों सेम है ना, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये log 2 बेस 2, तो जिस नंबर का भी अगर लॉग लें तो उसकी बेस भी अगर वही हो, अब ये देखें 2 का लॉग ले रहे हैं ना, तो इसकी बेस भी 2 ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर लॉग 10 आए तो इसकी बेस भी 10 हो, तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखें हम 2 का लॉग ले रहे हैं तो इसकी बेस भी 2 है, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, log 64 to the base 2 प्लस log 2 to the base 2, ये देखें log 64 इसकी बेस क्या है 2, log 2 विद बेस 2, ठीक है। अब ये देखें 64 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक बच गया 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस ये log 2 बेस 2 आ गई, log 2 विद बेस 2, ये 2 2, ये कितने टाइम है 6 टाइम, तो ये आएगा 2 रेज टू द पावर 6 है, प्लस log 2 विद बेस 2, ठीक है। अब ये देखें पावर 6 जो है ये स्टार्ट में आ गई, शुरू में आ गई, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब ये देखें जिस नंबर का log ले रहे हैं तो बेस भी वही है, ये देखें log 2 बेस 2, तो ये इसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से log 2 बेस 2, इसका आंसर भी 1 प्लस 1, इसका भी आंसर 1। ये देखें 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये 7 इसका आंसर आ गया। इसके बाद है पार्ट 3,
1/3 log 8 with base 3 minus log 18 with base 3। 8 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 2। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। बेस इसकी क्या है? 3 माइनस लॉग 18। 18 की हमने पहले फैक्टराइजेशन करनी। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बेस इसकी क्या है? 3। अब ये देखें log 2 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगी। ये 1 2 3 है ना, 2 की पावर 3, ये 3 बेस आ गई इसकी। माइनस log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आएगा 3 का स्केयर विद बेस 3। अब ये देखें 3 शुरू में आ गया, पावर 3 शुरू में आ गई, ये 3 शुरू में आ गई, ठीक है। log 2 बेस 3 माइनस, अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस पर कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ। log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस आ गया, log 3 स्केयर, बेस इसकी क्या है? 3। इसके बाद अब ये देखें, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। log 2 विद बेस 3। अब ये देखें, ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, log 2 बेस 3 माइनस प्लस माइनस, log 3 स्केयर बेस 3, log 2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3। अब ये देखें पावर 2 जो है ये शुरू में आ गई, 2 log 3 बेस 3। अब ये देखें, ये प्लस log 2 माइनस log 2, बेस इन दोनों की 3 3 है, तो ये देखें इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको कैंसिल कर देंगे। ये आ गया -2 log 3 बेस 3। अब ये देखें, जिस नंबर का हम log ले रहे हैं उसकी बेस भी वही है, ये 3 का log ले रहे हैं तो इसकी बेस भी 3 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। -2, इसका आंसर 1 आ गया। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25, 2 log 2 प्लस log 25, 25 की फैक्टराइजेशन कर देंगे, 5 5 25, 5 1 5, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 5, log, ये 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 5 स्केयर, 2 log 2, पावर 2 जो है ये शुरू में आ गई, बाकी बच गया log 5, 2 2, 2 log 2 प्लस 2 log 5, तो 2 कॉमन आ गया, बाकी बच गया log 2 प्लस log 5। अब ये देखें log 2 प्लस log 5, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, log 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ऐसे जब ये देखें ऐड हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x और y दो ऐड हो रहे हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं log x y। इसी तरह से 2 log, ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए आ गया 10। अब ये देखें इसमें बेस नहीं लिखी हुई, तो जिसकी बेस ना लिखी हो उसकी बेस 10 होती है, ठीक है।
जिसकी बेस ना लिखी है उसकी बेस कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। तो ये 10 आएगी यहाँ पे। तो ये देखें, इसकी बेस 10 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये 10 का लॉग ले रहे हैं तो इसकी बेस भी 10 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। जिस नंबर का लॉग ले रहे हो उसकी बेस भी वही हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये देखें, इसका आंसर 1 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया 2। पार्ट 5, 1/3 log 64 to the base 4 plus 2 log 25 to the base 5। 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये देखिए, इसकी बेस 4 है, तो हम 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 1 4, 2 बाई का 24, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ये आएगा 4 की पावर 3, 4 पावर 3। ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 log 25 है, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 4 4 4, ये आ गया 4 की पावर 3, 4 टू द पावर 3, ठीक है। प्लस 2 log 5 5, ये आ गया 5 स्केयर टू द बेस 5, 1/3। पावर इसकी 3 शुरू में आ गई, पावर 3 शुरू में आ गई, ठीक है। ये वाली 3 पावर शुरू में आ गई। log 4 बेस 4 प्लस 2 पावर 2 शुरू में आ गई, ये पिछले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 5 log 5 बेस 5, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, ये आ गया log 4 बेस 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 log 5 बेस 5। अब ये देखें, जिस नंबर का हम log ले रहे हैं उसकी बेस भी अगर वही हो तो इसका आंसर 1 आता है। तो ये 4 का log ले रहे हैं, उसकी बेस भी 4 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। प्लस 4 log 5 बेस 5, इसका आंसर भी 1 आ गया। 1 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4, 1 प्लस 4 5। पार्ट 6 log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। अब ये देखें, 2 log ऐड हो रहे हैं, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log बेस उनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, बेस 3 बेस 3, अगर बेस डिफरेंट होगी फिर हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये देखें, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3, तो ये आ गया 3। 12 को अब 0.25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ के मुताबिक। अब ये देखें, इसकी बेस भी b, इसकी बेस b, ये देखें एक्स वाई, तो एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको किया है, बेस 3, ठीक है। 12 को हमने 0.2 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 12। डेसिमल ख़त्म करेंगे, 25 के डिनोमिनेटर में आ गया 100, डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0। अब ये देखिए, 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 3 12, तो ये आ गया 3। अब ये देखें, log 3 बेस 3, तो जिस नंबर का हम log ले रहे हैं उसकी बेस भी अगर वही हो तो वो आंसर 1 आता है। ये देखें, 3 का log ले रहे हैं और बेस भी 3 है, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। पार्ट 1, 1/2 log
25 प्लस 2 log 3, इसको हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब ये देखें 1/2 को हम 25 का एक्सपोनेंट बना सकते हैं ना, पावर रूल के मुताबिक ये n को हम x रेज़ टू द पावर n बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे, इसी तरह से 25 इसका एक्सपोनेंट 1/2 बन गया, ठीक है। 1/2 को हमने इसका एक्सपोनेंट बना दिया, प्लस log 3, ये 2 को भी हमने इसकी पावर बना दी, ठीक है। log 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 5 25, 5 1 5, तो ये आ गया 5 × 5, तो ये 5 का स्केयर बन गया, ठीक है। 5 स्केयर होल पावर 1/2 प्लस log 3 का स्केयर, ये 3 × 3 आ गया, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया log 9। log ये 2 जो है 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, प्लस log 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, log 5 प्लस log 9। अब ये देखें ये ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ऐसे, log, ये देखें रूल नंबर 1, log x प्लस log y, तो ये देखें बेस सेम है ना, b, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x और y को, x y log x y बेस b, ठीक है। इसी तरह से log 5 प्लस log 9, तो इसकी बेस नहीं लिखी हुई, तो जिसकी बेस ना हो वो 10 होती है बेस, 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 9, ठीक है। 5 9 ज़ा 45, तो ये 45 आ गया, तो ये हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2, log 9 माइनस log 1/3। अब ये देखें log 9 माइनस log 1/3, ये दो log माइनस हो रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये सेकंड लॉ के मुताबिक है, ये माइनस हो रहे हैं x y, ये log x माइनस log y, तो इसको हम log x/y लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइड की शक्ल में लिख सकते हैं। इसी तरह से ये देखें log 9/1/3, ठीक है। ये देखें 9/1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9, ये डिवाइड आ गया 1/3, ठीक है। 9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करें तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकंड फ्रैक्शन का, तो ये होगी 3/1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं डिनोमिनेटर में, 9 × 3। इसी तरह से ये देखें 9 × 3 हो जाएगा, ये 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 27, तो ये हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, log b² बेस 5 मल्टीप्लाई log 5⁻³ बेस a। ये देखें पावर 2 शुरू में आ गई, 2 log b बेस 5 मल्टीप्लाई पावर 3 शुरू में आ गई, log 5 बेस a, ये 2 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 6, log b बेस 5 log 5 बेस a, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ,
इसमें हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, log x बेस b। इस तरह से ये देखें, log x डिवाइड log b, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है, log x बेस b log x ओवर log b, ठीक है। इसी तरह से देखें, log b ऊपर आ गया, डिवाइड में log 5 आ गया। ये जो बेस है ना, ये नीचे log बन गया। इसी तरह से ये वाला log 5 और ये बेस a है ना, तो ये नीचे log a बन गया, ठीक है। ये देखें, log 5 से कैंसिल हो गया, ये आ गया log b ओवर log a। ये देखें, log लिख लेंगे, ये ऊपर वाला log b आ गया, नीचे वाला log a जो है ये इसकी बेस बन गई, ठीक है। जैसे ये है, ऊपर वाला log x है, नीचे वाला जो log है ये इसकी बेस बन गई log b की। इसी तरह से हमने इसको किया, log b नीचे वाला log इसकी बेस बन गई, ठीक है। तो ये हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। इसको हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। 2 जो है ये x स्क्वायर बन गया, पावर रूल के मुताबिक log ये 2 इसके ऊपर आ गया, x स्क्वायर बन गया, ठीक है। 3 बेस इसकी आ गई, प्लस log y बेस 3। अब ये देखें, ये दोनों लोग ऐड हो रहे हैं ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेस सेम है ना 3, इसको लिखेंगे log x स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, बेस इसकी आ गई 3, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ के मुताबिक, ये log x प्लस log y, ये आ गया log x y, ठीक है। इसी तरह से log ये एक्स स्क्वायर वाई आ गया, एक्स स्क्वायर वाई बेस 3। तो ये हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया। पार्ट 5, 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। अब ये देखें, 4 जो है ये x की पावर बन गई, log x रेज टू द पावर 4 बेस 5 माइनस ये log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। अब ये देखें, ये log x रेज टू द पावर 4 और प्लस log z, ये दोनों प्लस है ना, तो इसको इकट्ठा कर लेंगे। x रेज टू द पावर 4 बेस 5 प्लस log z बेस 5, ये इसको हम बाद में लिख लेंगे log y बेस 5। ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log x पावर 4 मल्टीप्लाई z, बेस इसकी 5 आ गई, दरम्यान में माइनस log y बेस 5। अब ये देखें, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्वोशंट लॉ के मुताबिक। log x माइनस log y, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं log x डिवाइड y, log x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई z डिवाइड y, बेस इसकी 5 आ गई, ठीक है। तो ये हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। ln कौन सा लॉगरिथम होता है? जिसकी बेस e हो, ठीक है। इसको हम
शॉर्ट लिख सकते हैं ln, ठीक है, log। ये देखें, ये बन गया log a स्क्वायर। ये 2 जो है ये इसका एक्सपोनेंट बन गया। ये 3 log b रेज टू द पावर 3, ठीक है, माइनस log c रेज टू द पावर 4। अब ये देखें log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब, ये दोनों प्लस हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब, ठीक है, दरम्यान में माइनस log c पावर 4 log। अब ये देखें log माइनस log, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, a स्क्वायर b क्यूब डिवाइड c पावर 4, ठीक है। अगर माइनस हो रहे हैं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसको हमने सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसको हमने एक्सपैंड करना है, ठीक है, यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, log 11/5, ठीक है। तो ये आएगा log 11, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, कोशंट लॉ, तो ये डिवाइड है ना, log x ओवर y, तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं log 11 माइनस log 5, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2, log स्क्वायर रूट 8 a रेज टू द पावर 6 है बेस 5, इसको हम लिख सकते हैं log 8 a रेज टू द पावर 6 है, स्क्वायर रूट जो है ये इसका एक्सपोनेंट बन गया 1/2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 को इक्वल होता है, बेस 5 log, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये a रेज टू द पावर 6 है रेज टू द पावर 1/2, ये बेस 5 आ गई, log ये 2 पावर 3 आ गई, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 6 है रेज टू द पावर 1/2, पावर 1/2 शुरू में आ गई, ठीक है, थर्ड लॉ के मुताबिक। ये देखें log x रेज टू द पावर n log x है, ये जो n है ये शुरू में आ गया, ठीक है। इसी तरह से 1/2 शुरू में आ गया, log 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 6 बेस 5, ठीक है। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें x y मल्टीप्लाई हो रहे थे तो log x प्लस log y लिख लिया, इसी तरह से हमने इसको लिखेंगे log 2 रेज टू द पावर 3 बेस इसकी 5, दरम्यान में प्लस log a रेज टू द पावर 6 बेस 5, ठीक है, 1/2 पावर 3 शुरू में आ गई, log 2 बेस 5 प्लस ये 6 भी स्टार्ट में आ गया, log a बेस 5, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, 1/2 मल्टीप्लाई 3 log 2 बेस 5 प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई 6 log a बेस 5, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गई, अगर 3/2 log 2 बेस 5 प्लस 2 1 2 2 3 6, ये आ गया 3 log a बेस 5। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, log
ए स्केयर बी ओवर सी। अब ये देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉग ए स्केयर बी माइनस लॉग सी। ठीक है, अगर डिवाइड हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। लॉग ए स्केयर, ये मल्टीप्लाई है तो इसको ऐड कर लेंगे, प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। पावर 2 शुरू में आ गई, 2 लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, पार्ट 4 क्या है? लॉग एक्स वाई डिवाइड जेड रेज टू द पावर 1/9। ये देखें रूल, रूल नंबर 3, एक्स रेज टू द पावर n, तो ये n शुरू में आ गया। ठीक है, n log x। ठीक है, इसी तरह से एक्स वाई डिवाइड जेड रेज टू द पावर 1/9, तो ये 1/9 शुरू में आ गया। ठीक है, पावर 1/9 शुरू में आ गई। log एक्स वाई ओवर जेड। ठीक है, अब ये देखें ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1/9 log एक्स वाई डिवाइड है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। log z 1/9। अब ये देखें log एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। log x प्लस log y माइनस log z। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, log क्यूब रूट 16x रेज टू द पावर 3, log 16x रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/3। इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये देखें nth रूट को हम 1/9 लिखते थे ना, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसी तरह से क्यूब रूट को ऐसे लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो जो 16x रेज टू द पावर 3 होल पावर 1/3, ये 1/3 शुरू में आ गई। log 16x रेज टू द पावर 3 1/3 log, ये 16 है तो ये आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 रेज टू द पावर 4 आ गई, मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 3 1/3। इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं। log 2 रेज टू द पावर 4 प्लस log x रेज टू द पावर 3। ठीक है, फर्स्ट लॉ के मुताबिक। अब ये देखें 4, ये 4 शुरू में आ गया, ये आ गया log 2 प्लस इसी तरह से x रेज टू द पावर 3 है तो ये 3 शुरू में आ गई log x। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 4 log 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 log x। ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4/3 log 2, 3 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ये आ गया log x। तो ये इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, log 1 माइनस ए ओवर बी रेज टू द पावर 5 बेस 2। पावर लॉ एक्स रेज टू द पावर n, n शुरू में आ गई। ठीक है, इसी तरह से 1 माइनस ए ओवर बी रेज टू द पावर 5, ये 5 शुरू में आ गया। log 1 माइनस ए ओवर बी बेस 2। ठीक है, log
अब ये देखिए 1 माइनस ए डिवाइड बी, ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेस टू 1 माइनस ए डिवाइड, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, log b बेस टू, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब ये देखें जिस log में बेस ना लिखी हो, ये देखें log है ना, इसमें बेस नहीं है, तो जिसकी बेस ना हो उसकी बेस 10 होती है, ये होती है 10, ठीक है। इसकी बेस 10 है तो इसकी बेस हम 10 लिखेंगे। अब ये देखें ये प्लस हो रहे हैं ना, 2 log, log 2 प्लस log x है, तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। क्या करेंगे, log 2 मल्टीप्लाई x है, जब ऐड हो रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x है। इसकी बेस नहीं है तो इसकी बेस 10 है, ठीक है। इन दोनों की बेस नहीं है ना, तो जिसकी बेस ना हो वो 10 होती है, तो ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये 1 एज इट इज आ गया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगी, ये बेस 10 ही बनेगी, इसका एक्सपोनेंट 1 इधर आ जाएगा, ये 1, ये 2x दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ये 2x इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ये बेस 10 ही रहेगी, ठीक है। ये 10 बेस आ गई, एक्सपोनेंट इसका 1 आ गया, ये 2x दूसरी साइड पे चला गया, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिस नंबर का एक्सपोनेंट 1 हो तो वो नंबर वही रहता है। 10 का एक्सपोनेंट 1 है ना, तो ये 10 ही रहेगा, ठीक है। 2x, ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आ गया x है, 10 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 5, x की वैल्यू 5 आ गई। x को इस साइड पे लिख लेंगे, 5 को दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। log x विद बेस 2 प्लस log 8 विद बेस 2 इक्वल टू 5। ये देखें log ऑफ x इसकी बेस 2 है, log ऑफ 8 इसकी भी बेस 2 है। अब ये देखें ये दोनों log ऐड हो रहे हैं ना, उनकी बेसेस सेम है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x को 8 के साथ, x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x मल्टीप्लाई 8, बेस इसकी आ गई 2 इक्वल 5। log 8x, ये x 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया विद बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, ये बेस 2 आ गई, इसका एक्सपोनेंट ये 5 आ गया, इधर आके 5, 8x दूसरी साइड पे चला गया, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म में जो बेस है वही बेस रहेगी 2, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट ये 5 बन जाएगा और 8x दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब ये देखें 2 का एक्सपोनेंट 5 है, तो 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32 इक्वल 8x। ये 8 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 32 डिवाइड 8 इक्वल x है। 32 को 8 पे डिवाइड किया, ये आ गया 4, 8 4 32, तो ये x की वैल्यू
4 आ गई। x को इस तरफ लिख लेंगे, 4 को इस तरफ, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 81 का एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 243 एक्सपोनेंट x प्लस 2। सबसे पहले दोनों तरफ हम बेसेस को सेम बनाएंगे, ठीक है। बेसेस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 2 6, 2 बज गए 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 3 3। तो ये आ गया 3 की पावर 4। ये कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा है ना, तो 3 की पावर 4 आ गई। इसका एक्सपोनेंट x। इसी तरह से इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 243। तो ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गया 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 3 की पावर 5 है, x प्लस 2। ये एज इट इज आ गया। अब ये देखें, ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये 4 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4x है। ये 5 और x प्लस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। 5 को x से मल्टीप्लाई किया, आ गया 5x। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5 2 10। अब ये देखें बेसेस सेम आ गई है ना, 3 3। तो इसके एक्सपोनेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, अगर इक्वल की दोनों साइड्स पे बेसेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4x इक्वल आ गया 5x प्लस 10। अब ये देखें x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x को एक साइड पर लिखेंगे 4x, ये 5x इधर आके -5x हो गया, इधर आ गया 10। 4x माइनस 5x, ये आ गया -x है। अब ये देखें x के साथ माइनस है, तो दोनों तरफ -1 पे डिवाइड कर देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया x है। इधर आ गया 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, अलामत माइनस की, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। 1/27, इसका एक्सपोनेंट है x माइनस 6 बराबर 27। अब ये देखें, इसको ऐसे समझ लें 1/x। x का एक्सपोनेंट क्या है, 1। नीचे ऊपर जाके क्या होगा, x का एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा। इसी तरह से 1/27 है, तो ये आएगा नीचे, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 27 का एक्सपोनेंट -1। इसी तरह से हम इसको ऊपर लेकर आएंगे, 27 का एक्सपोनेंट हो जाएगा -1, x -6 इसका एक्सपोनेंट आ गया इक्वल 27। अब ये -1 x -6 से मल्टीप्लाई हो गया, -1 को x से मल्टीप्लाई किया गया -x, -1 को -6 से मल्टीप्लाई किया गया +6, माइनस माइनस प्लस। अब ये देखें दोनों तरफ बेसेस सेम है, इसका हम एक्सपोनेंट 1 लिख सकते हैं ना। किसी नंबर का एक्सपोनेंट ना लिखा हो तो वो 1 ही होता है, ठीक है। अब ये देखें 27 27 है, दोनों तरफ बेसेस क्या है, सेम है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। -x + 6 = 1, ठीक है। -x + 6
इक्वल 1 आ गया। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। +6 दूसरी साइड पे जाके -6 हो गया, -x 1 - 6 ये आ गया -5। अब ये देखिए दोनों तरफ माइनस है ना, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लें या -1 से डिवाइड कर लें, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा x के साथ जो माइनस है, तो इसको -1 पे डिवाइड कर लें। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x आ गया इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल आ गया 5। x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। लॉग ऑफ 5x - 10 इक्वल टू, अब ये देखें इसकी बेस नहीं लिखी हुई, तो जिसकी बेस ना लिखी हो ना वो 10 होती है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग बेस इसकी है 10, 5x - 10 इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, ये जो बेस है ये एज इट इज़ आ गई, ये 2 इसका एक्सपोनेंट बन गया, ये 5x - 10 दूसरी साइड पे चला गया, 5x - 10। लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस यही रहेगी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस यही रहेगी, ठीक है। 10 10 10 का एक्सपोनेंट 2 है तो 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × 10 तो ये आएगा 100। 5x - 10, 10 इधर आके प्लस हो गया, इधर बच गया 5x, तो ये आ गया 110। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, इधर बच गया x है। 110 को 5 पे डिवाइड किया, 5 1 5, 5 2 10, एक बच गया 10, 5 2 10, 22 बन गया, 22 बराबर x आ गया। तो x को इस तरफ लिख लेंगे, 22 को इस तरफ, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट 6 है log of x + 1 with base 2 minus log of x - 4 with base 2 is equal to 2। अब ये देखें इस log की भी बेस 2 है, इस log की भी बेस 2 है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। log बेस 2 x + 1 डिवाइड x - 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ये देखें log बेस 2 और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो log बेस 2 लिख के हमने इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, x + 1 डिवाइड x - 4। अब क्या करेंगे, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बेस 2 है तो ये बेस ही रहेगी, इसका एक्सपोनेंट 2 आ गया, 2 इधर आ गया, ये x + 1 ओवर x - 4 दूसरी साइड पे चला गया, ये 2 का एक्सपोनेंट 2 है तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 4। ये x - 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू x + 1, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 4x 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 16 इज इक्वल टू x + 1। 4x ये प्लस x इधर आके -x हो गया, 1 ये -16 इधर आके +16 हो गया, ठीक है। 4x - x ये आ गया 3x, 1 + 16 ये आ गया 17। अब ये देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे, 17/3। 17/3 को हम
मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 17 डिवाइड 3, 3 5 15, 7 माइनस 5 ये आ गया 2, 1 माइनस 1 0, x इक्वल आ गया 5 होल 2/3। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो इसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है लॉगरिथम के टेबल के ज़रिए। ठीक है। पार्ट 1 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड 5.234। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 वैल्यू लिखेंगे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड 5.234। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड 5.234। सबसे पहले ये हमने करना है कि इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है। नंबर 2 पे ये दोनों तरफ का हमने लॉगरिथम लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ का लॉग ले लिया। इसके बाद लॉग ऑफ x, दूसरी तरफ भी लॉग लेंगे, लॉग ऑफ इसका लॉग लेंगे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड 5.234। अब क्या करेंगे, लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करेंगे। ये देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल लॉग, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको पहले एज इट इज लिख लेंगे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, दरमियान में माइनस, क्योंकि ये डिवाइड है तो इसको माइनस लिख लेंगे। लॉग ऑफ 5.234। ठीक है। अगर डिवाइड हो तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। लॉग ऑफ, फर्स्ट के साथ लॉग ज़्यादा लिख लेंगे, दरमियान में प्लस, ये देखें मल्टीप्लाई है तो इसको प्लस में तब्दील कर दिया। लॉग ऑफ 4.21, ये लॉग ऑफ x एज इज आ गया। ये आ गया माइनस लॉग 5.234 लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 3.68, इसका हमने लॉग लेना है। 36 को 8 में देखेंगे, लॉग 36 को 8 में देखेंगे। लॉगरिथम्स टेबल 36 को हमने 8 में देखना है, तो ये 36 को 8 में देखा तो ये आ गया 5658। ये 8 में देखना है, 8, 36 को 8 में देखा, ये आ गया 5658, 5658। ठीक है। ये लिखेंगे 5658। ये देखें करेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, 0। ये देखें ये 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है ना, तो करेक्टरिस्टिक इसका 0 आ गया, 0 डेसिमल, ये इसका मंटीसा आ गया 5658 प्लस लॉग 4.21 का करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ गया, 0। ये देखें डेसिमल जो है ये 1 डिजिट छोड़ के ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसका मंटीसा फाइंड करेंगे, 42 को 1 में देखेंगे, 4 2 1 है ना, तो 42 को 1 में देखेंगे। लॉगरिथम के टेबल में, लॉगरिथम का टेबल ओपन करना है, 42 को 1 में देखना है, ये 0 ये 1, 6243, 6243। ठीक है। डेसिमल लिख के लिखेंगे 6243 माइनस लॉग 5.234 है, करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 0। ये देखें 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल है ना, तो ये 0 आएगा इसका डेसिमल। इसका मंटीसा फाइंड कर लेते हैं,
5234 5234 52 को 3 में देखेंगे और 4 में इसका मेन डिफरेंस है। 52 को 3 में देखेंगे, 52 को हमने किस में देखना है, 3 में। 52 को 3 में देखेंगे तो ये आएगा 7185 और 4 में इसका डिफरेंस है, 4 में इसका डिफरेंस आएगा 3, तो ये आ गया 7185 प्लस 4 में इसका डिफरेंस आ गया 3, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आएगा 7188 लॉग ऑफ एक्स, इनको ऐड कर लेंगे 0.5658 प्लस 0.6243, ये ऐड करने से आ गया 1.1901 माइनस 0.7188, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.7188, ये आ गया 0.4713, लॉग ऑफ एक्स आ गया 0.4713। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का एंटी लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे तो ये आएगा, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल, ये देखें लॉग ऑफ एक्स, इधर भी एंटी लॉग लेंगे इधर भी एंटी लॉग लेंगे, 0.4713, ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया एक्स है, इधर एंटी लॉग लेंगे इसका। अब ये देखें 0.47 को 1 में देखेंगे और 3 में इसका मीन डिफरेंस है, एंटी लॉग के टेबल में देखना है, ये एंटी लॉग का टेबल देखा, ये आ गया 0.47, इसको हमने 1 में देखना है और 3 में डिफरेंस है, 0.47 को 1 में देखा तो ये आ गया 2958 है, 2958 और 3 में इसका डिफरेंस है, 3 में इसका डिफरेंस है 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसमें ये आ गया 2960, ठीक है, इनको ऐड किया तो ये आ गया 2960। अब ये देखें कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 0, तो ये डेसिमल को हम किधर लिखेंगे, ये 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लिख लेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लिखना था, अब ये यहाँ पे 0 है तो ये 1 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लिख दिया, तो ये आ गया 2.960, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको x के इक्वल लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, log of x log 4.67 multiply 2.11 multiply 2.397। अब क्या करेंगे, अब ये देखें, अब इस पे लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे, अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनको हम ऐड करके लिख सकते हैं, इनके साथ लैदा लॉग लिखेंगे, इसके साथ भी लॉग लिखेंगे, इसके साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग, और दरम्यान में प्लस लिख लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग 4.67 इसके साथ लॉग लिख लिया, अब ये मल्टीप्लाई है ना तो इसको लिखेंगे प्लस, लॉग 2.11, फिर ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस आएगा, लॉग 2.11
397। अब क्या करेंगे, log ऑफ x लिखेंगे। अब इनके लॉगरिथम लेंगे। अब ये देखें 4.67 है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, 0। 0 क्यों आएगा, ये एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है ना, तो ये 0 आएगा। अगर 2 छोड़ के लिखा होता है यहाँ पे, 6 और 7 के दरमियान डेसिमल होता तो यहाँ पे 1 आना था, ठीक है। अब ये एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है तो ये 0 आ गया। अब इसका मंटीसा फाइंड करेंगे। 467 467 46 को 7 में देखेंगे, लॉगरिथम का टेबल ओपन करेंगे। 46 को 7 में देखेंगे, ये 46 आ गया, इसको 7 में देखना है हमने। ये आ गया 6693 6693, ठीक है। ये आ गया 6693 प्लस, अब ये देखें log 2.11 और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 0। 0 क्यों है, ये एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है तो ये 0 आएगा। डेसिमल, अब इसका मंटीसा फाइंड करेंगे 211 का। 211 21 को 1 में देखेंगे, लॉगरिथम का टेबल। 21 को 1 में देखा तो ये आ गया 3243, तो ये आ गया 3243 प्लस, अब इसका लॉग फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 0। 0 क्यों है, ये एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है तो 0 आएगा, ठीक है। अब डेसिमल लिखेंगे। अब इसका मंटीसा फाइंड करेंगे। 2397 2397, 23 को हमने 9 में देखना है। 23 को 9 में देखा तो ये आ गया 3784 3784 और 7 में इसका मीन डिफरेंस। 23 को 7 में इसका मीन डिफरेंस देखेंगे तो ये आ गया 13। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 + 3 7, 8 + 1 9, 7 3, तो ये आ गया 3797। log ऑफ x, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ये आ गया 1.3733 1.3733। अब ये log x इक्वल आ गया 1.3733। अब दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे इधर भी, log x इक्वल एंटी लॉग 1.3733। ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, इधर आ गया x। इसका हम एंटी लॉग लेंगे। 37 को 3 में देखेंगे और 3 में इसका मीन डिफरेंस देख के इसमें ऐड कर देंगे। 1 क्या है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और मंटीसा का हम देख लेंगे कि एंटी लॉग क्या बनता है। 37 को हम 3 में देखेंगे तो ये आएगा 2360 2360, ठीक है। और 3 में इसका डिफरेंस, 3 में इसका डिफरेंस आ गया 2, ठीक है। ये बोला 2 इसमें ऐड कर देंगे। 2362 2362। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, 1। कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 होता तो हमने एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखना था। अब ये 1 है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखेंगे। ये लेफ्ट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब 23.62, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। 20.46 इसका स्केयर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड में 754.3। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 20.46 इसका स्केयर मल्टीप्लाई 2.4122।
डिवाइड में 754.3। अब दूसरा स्टेप क्या है, दोनों तरफ का हमने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। लॉग ऑफ एक्स, इधर भी लॉग लेंगे। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर दोनों के दरमियान प्लस आएगा और निचली वाली के दरमियान माइनस। लॉग 20.46 इसका स्केयर, ये मल्टीप्लाई है तो इसको हम लिखेंगे प्लस, ठीक है। इसके साथ भी लॉग लैदा लिखेंगे, लॉग 2.4122। ये डिवाइड हो रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस, लॉग 754.3। ये आ गया लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 20.46, इसके ऊपर स्केयर है तो ये 2 जो है ये शुरू में आ गया, पावर शुरू में आ गई 2, लॉग 20.46। ये दोनों एज इट इज लिख लेंगे। अब इनके लॉग फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई लॉग, इसका भी लॉग, इसका भी लॉग और इसका भी लॉग फाइंड कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, ये देखें, ये 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है ना, कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा 1। अगर 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा होता लेफ्ट से तो 0 आना था, अब ये 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है तो ये 1 आएगा। डेसिमल, अब इसका मंटीसा फाइंड करेंगे, 20 को 4 में देखेंगे और 6 में इसका डिफरेंस दे के उसको ऐड कर लेंगे, 2046 2046। 20 को 4 में देखेंगे, 4 में देखा तो ये आ गया 3096 है, 3096। 6 में इसका मीन डिफरेंस है, 6 में इसका मीन डिफरेंस आ गया 13। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 3 9, 9 और 1 10, 0 1 कैरी 1 3, तो ये आ गया 3109, 3109। अब ये देखें लोग, 2.4122, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 0। अब ये देखें ये 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लिखा हुआ है ना, कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 0 डेसिमल। अब इसका मिंटीसा फाइंड करेंगे, 24122, 24122, 24122, ये 5 डिजिट हो गए हैं ना, तो ये देखेंगे 4 पहले, 24 को 1 में देखेंगे और 2 में इसका मीन डिफरेंस देखेंगे। 24 को 1 में देखा, 24 को 1 में देखा तो ये आ गया 3820, 3820 और 2 में इसका डिफरेंस है, 24 का 2 में डिफरेंस है, 24 का 2 में डिफरेंस आ गया 4, ऐड कर लेंगे, 4 2 8 3, 38 24, तो ये आ गया 38 24 माइनस। अब ये देखें इसका लॉग 754.3, इसमें देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 2, यहाँ पे डेसिमल होता तो 0 आना था, यहाँ पे होता तो 1, यहाँ पे है तो ये 2 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 2 डेसिमल। अब इसका मंटीसा फाइंड कर लेंगे, 7543, 7543, 75 को 4 में देखेंगे और 3 में इसका मीन डिफरेंस, 75 को 4 में, लॉगरिथम के टेबल में देखना है, 75 को 4 में देखेंगे, 75 को 4 में तो ये आ गया 8774, 8774। 3 में इसका मीन डिफरेंस, 3 में इसका मीन डिफरेंस आ गया 2, 6778, ये आ गया 8776, 8776 लॉग ऑफ एक्स। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.3109, ये आ गया 2
6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। लॉग ऑफ एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे 2.6218 प्लस 0.3824, ये आ गया 3.0042 माइनस 2.8776। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2.8776, ये आ गया 0.1266, 0.1266 लॉग ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का एंटी लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। एंटी लॉग 0.1266, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स इक्वल, इसका एंटी लॉग लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है। डेसिमल 1 2 को 6 में देखेंगे और 6 में इसका मीन डिफरेंस देख के इसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल 1 2 को 6 में देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में। डेसिमल 1 2 को 6 में देखना है, ये देखें 6 में देखा, ये आ गया 1337, 1337 और 6 में इसका मीन डिफरेंस ये आ गया 2, इसको ऐड कर लेंगे। 7 + 2 9 3 3 1, ये आ गया 1339। अब ये देखें कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 0, तो ये 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखेंगे। अगर 1 होता तो ये 2 डिजिट छोड़ के लिखना था, ठीक है। अब ये 0 है तो ये 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख दिया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, 9.364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड 3.21। तो सबसे पहले हम इसको x के इक्वल लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 9.364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड 3.21। सबसे पहले हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का एंटी लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। थ्री डेसिमल 21। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दो वैल्यू, तो इनके दरमियान प्लस आ जाएगा। लॉग इसके साथ लहदा लॉग लिख लेंगे, क्यूब रूट 9.364। अब ये मल्टीप्लाई है तो ये आएगा प्लस लॉग 21.64। अब ये डिवाइड है तो इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, लॉग ऑफ 3.21 लॉग ऑफ एक्स। अब ये देखें क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। 9.364 इसको लिख लिया 1/3, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट आ गया 1/3। लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21, ये एक्सपोनेंट शुरू में आ गया, 1/3 शुरू में आ गया, ठीक है। लॉग ऑफ 9.364
log 21.64 माइनस log 3.21 log ऑफ x इक्वल है 1/3। इसका log फाइंड करेंगे 9.364। सबसे पहले ये देखें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका। तो ये देखें ये एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है ना, तो ये इसका आएगा 0। कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 0। अब इसका मंटीसा फाइंड कर लेंगे 9364 का। यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल 9364। 93 को 6 में देखेंगे और 4 में इसका मेन डिफरेंस, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 93 को 6 में देखेंगे 93, ये आ गया 9713। 9713। 93 का 4 में इसका मेन डिफरेंस देखेंगे। 93 का 4 में मेन डिफरेंस आ गया 2। 3 + 2 5 1 7 9 9715। 9715 ये इसका मेन डिफरेंस आ गया। प्लस अब इसका लॉग देखेंगे 21.64। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 1। ये देखें ये 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लिखा हुआ है ना, तो ये 1 आएगा। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा हुआ है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। डेसिमल अब इसका मंटीसा फाइंड करेंगे 2164 का। 2164 21 को 6 में देखेंगे और 4 में इसका मेन डिफरेंस। 21 को 6 में ये आ गया 3345। 3345 4 में इसका मेन डिफरेंस। 21 का 4 में मेन डिफरेंस ये आ गया 8। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 8 + 5 13। 13 का 3 1 कैरी 4 + 1 5 3 3 33 53 3353 log 3.21। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ये आएगा एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लिखा हुआ है, तो ये 0 आएगा। ठीक है डेसिमल। अब 321 का मंटीसा फाइंड करेंगे 321। 32 को 1 में देखेंगे 32 को 1 में 32 को 1 में देखा जाएगा 5065। 5065 5065 log ऑफ x। अब ये देखें ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0.9715 over 3 plus 1.3353 minus 0.5065 log ऑफ x। अब इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे 0.9715 डिवाइड 3, ये आ गया 0.3238 प्लस 1.3353 0.5065। इन दोनों को ऐड करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे 0.3238 प्लस 1.3353, ये आ गया 1.6591 माइनस 0.5065 log ऑफ x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5065, ये आ गया 1.1526। अब ये देखें इसका हम एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ का, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। एंटी लॉग 1.1526। ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गई, ये आ गया x इक्वल, इसका एंटी लॉग लेंगे ये 1 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। मंटीसा क्या है डेसिमल 1526 है। ये डेसिमल 15 को 2 में देखेंगे और 6 में इसका मेन डिफरेंस देकर ऐड कर लेंगे। डेसिमल 15 को 2 में देखेंगे, ये आ गया 1419।
6 में इसका डिफरेंस है, 6 में इसका डिफरेंस आ गया 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 2 11 1 एक कैरी 1 और 1 2 4 1 14 21 आ गया 1421। अब ये देखें कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 1, तो ये 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखेंगे लेफ्ट साइड से, 1 4 को छोड़ के डेसिमल लिखा, ठीक है। अगर 0 होता तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखना था 1 को छोड़ के, ठीक है। अब ये 1 है तो ये 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखेंगे, ये आएगा 14.21। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log base 10 a over a node if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a node is 10, what is the magnitude of the earthquake। तो हमने earthquake का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला दिया हुआ है, ए और ए नोड की वैल्यूज भी दी हुई हैं, तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एम फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट, गिवन ये में दिया हुआ है ना, एम इक्वल है लॉग बेस 10 है इसकी ए ओवर ए नोड, ए और ए नोड की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू है 10,000 और ए नोड की वैल्यू क्या है 10। वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे, m इक्वल आ जाएगा log बेस इसकी है 10,000, ए और ए नोड की वैल्यूज पुट कर देगी m। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। log इसकी बेस है 10,000 का log अलहदा आ जाएगा, डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस log 10, इसकी बेस भी 10 है, log बेस 10, ये 10,000 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का एक्सपोनेंट 4। इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी ना, ये देखें 10,000 को 10 पे डिवाइड करें, 10,000 को 10 पे डिवाइड किया ये आ गया 1000, 1,000 को 10 पे डिवाइड किया ये आ गया 100, फिर 100 को 10 पे डिवाइड किया ये आ गया 10, 10 को 10 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1, 10 10 10 10 10 की पावर 4 आ गई, ठीक है। ये log 10 और इसकी बेस भी 10 है, तो जिस नंबर का हम log ले रहे हैं अगर उसकी बेस भी वही हो तो वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे ये हो log n और इसकी बेस भी n, तो ये 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह से ये 10 का हम log ले रहे हैं तो इसकी बेस भी 10 है तो ये 1 आएगा। ये 4 शुरू में आ गया, ये 10 का एक्सपोनेंट 4 है ना, तो ये 4 जो है ये शुरू में आ गया, log 10 बेस भी इसकी 10 है, माइनस 1 log 10 बेस 10, तो ये भी 1 के इक्वल आएगा जी, ये देखें, ठीक है। जिसका log ले रहे हैं अगर बेस भी वही नंबर हो तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है, -1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया -1, m इक्वल आ गया 4 - 1 3, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका, तो ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 3 आ गया, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। Abdullah invested rupees 1 lakh in a savings scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after 3 years is rupees y. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.05 raised to the power t. T is greater than or equal to 0
फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट, और वो इंटरेस्ट रेट हासिल करता है। कितना इंटरेस्ट रेट है? 5% सालाना। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज ₹Y। तो टी ईयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट ₹Y बन जाती है। ठीक है, दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है जिसके जरिए हमने इसको सॉल्व करना है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो हमने ईयर्स फाइंड करने हैं कि कितने सालों में ये इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, यानी कि ये जो 1 लाख रुपए है ये 2 लाख रुपए में कितने सालों में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को उसने दुगना करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई क्या है? रुपीज़। ये 1 लाख को 2 लाख में कन्वर्ट करना है ना, तो हमने साल फाइंड करने हैं कितने सालों में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी? 1 लाख, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 2 लाख। ये 2 लाख रुपया उसका कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर टी ईयर्स गिवन दैट y इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05, इसका एक्सपोनेंट t है। ठीक है, y कितना है? ये जितने रुपीज़ बन जाएंगे आफ्टर टी ईयर्स, कितने रुपीज़ बन जाएंगे? 2 लाख। उसने कहा है ना कि ये इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, ये 1 लाख 2 लाख में कन्वर्ट होना चाहिए, तो 2 लाख में हो जाएगा ये 1 लाख। ये जो 1 लाख है ये 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाई रुपीज़ में आफ्टर टी ईयर्स 1.05, इसका एक्सपोनेंट टी। ये 1 लाख इधर आकर डिवाइड हो गया, 2 लाख डिवाइड 1 लाख, 1.05 एक्सपोनेंट टी। अब क्या करेंगे? 2 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2, 1.05 का एक्सपोनेंट आ गया टी। अब दोनों तरफ का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, log of 2 equal log 1.05 whole raised to the power t। log 2, ये t शुरू में आ गया, पावर t शुरू में आ गई, 1.05, ये log 1.05 इधर आके डिवाइड हो गया, log of 2 log of 1.05, इधर बच गया t। t को हम इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ, t log 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी देखें log 2, 2 का करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? अब ये देखें डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है ना, तो एक में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 0, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। डेसिमल लिखेंगे, अभी देखें 2 के साथ 0 लिख लेंगे मिनतीसा फाइंड करने के लिए, 3 0 लिख लेंगे। 20 को 0 में देखेंगे, 20 को 0 में देखेंगे, ये आ गया 3 0 1 0, 3 0 1 0। 0 में देखा, 0 में इसका मीन डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये 20 को हमने 0 में देखा, तो ये आ गया 3 0 1 0, 3 0 1 0, तो ये log ऑफ 2 आ गया। अब log ऑफ 1.05 फाइंड करेंगे, 1.05। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये देखें डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है, तो एक लिखेंगे, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0, तो 0 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया डेसिमल। अब 105 का मिंटीसा फाइंड करेंगे, 10 को 5 में देखेंगे लॉगरिथम के टेबल में,
10 को देखा 5 में, तो ये आ गया 0212। 0 में इसका मीन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 0212, 0212। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 0.3010 डिवाइड 0.0212, ये आ गया 14.19। तो ये 1 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 चूँकि 5 से ग्रेटर है, इसलिए 1 में 1 ऐड कर देंगे, ये आएगा 2। 14.2, तो ये 2 को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आएगा 14 ईयर्स। 2 चूँकि 5 से छोटा है, इसलिए 4 में 1 ऐड नहीं करेंगे। टी आ गया 14 ईयर्स। यही हमने टी टाइम फाइंड करना था कि कितने सालों में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो ये 14 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट डबल होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3% आर अ फैक्टर ऑफ 0.97। हुरिया एक माउंटेन पर हाइकिंग करती है जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, थोड़ा होता है, बाय 3%, 3%। आर अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके। फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन अल्टीट्यूड, 100 मीटर अगर ऊपर चढ़ें तो उसका टेम्परेचर कितने परसेंट डिक्रीज होता है? 3%। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है सी लेवल पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 एक्सपोनेंट एच ओवर 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है 500 मीटर ऊंचाई पे। टी आई की वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एच की वैल्यू है 500 मीटर। तो हमने इसका टेम्परेचर फाइंड करना है आल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर पे। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें दिया हुआ है फार्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 एक्सपोनेंट इसका है एच ओवर 100, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइट, आल्टीट्यूड क्या है? 500 मीटर। तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। टी इक्वल है टी आई 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 0.97 एच ओवर 100। एच क्या है? 500 ओवर 100। टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5। ये 5 आ गया, 20 से 20 कैंसिल हो गई, ये आ गया 5। हमने टी फाइंड करना है, इसको हमने लॉगरिथम के ज़रिए सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों तरफ का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग टी इक्वल लॉग, ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.97 एक्सपोनेंट 5। अब ये देखें दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसके साथ हम लहदा लॉग लिख सकते हैं, इसके साथ लहदा और इसके साथ लहदा। लॉग 20 मल्टीप्लाई है तो इसको लिखेंगे प्लस लॉग 0.97 एक्सपोनेंट 5 लॉग ऑफ टी। 20 का लॉग लेंगे, 20 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये आएगा, ये देखें डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो ये आएगा 2, इसमें से एक हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस 1, 1 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 1 डेसिमल। अब 20 का मंटीसा फाइंड करेंगे, 20 को 0 में देखेंगे, 20 है तो यह 2 0 लिख लेंगे। 20 को 0 में देखेंगे तो 0 में इसका मीन डिफरेंस नहीं होता है, इसको कैंसिल कर देंगे। 20 को 0 में देखेंगे लॉगरिथम के टेबल में,
0 में देखा ये आ गया 3010 3010 3010, ठीक है। प्लस अब ये देखें ये 5 शुरू में आ गया, एक्सपोनेंट 5 शुरू में आ गया, पावर 5 शुरू में आ गई, 5 log 0.97। इसको आगे लिखेंगे log t 1.3010 प्लस 5 log 0.97 log of t 1.3010 प्लस 5। अब ये देखें log 0.97 ये हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा। तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितनी ज़ीरो हैं, तो एक भी ज़ीरो नहीं है ना, तो लिखेंगे ज़ीरो, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और बाहर माइनस, ठीक है। तो ये आएगा 0 + 1 1, तो ये आएगा -1, कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया -1। अब 97 का मंटीसा देखेंगे, 97 को 0 में देखेंगे, 0 में मीन डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए 97 को 0 में देखेंगे। 97 को 0 में देखा ये आ गया 9868, 9868। इसमें हमने ऐड करना है -1 प्लस 0.9868। कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करना होता है, ठीक है। log of t -1 प्लस 0.9868, ये आ गया -0.0132 प्लस 5 मल्टीप्लाई -0.0132 log of t 1.3010। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 0.066 log of t। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.3010 माइनस 0.066, ये आ गया 1.235। अभी हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे, तो इधर से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग log t एंटी लॉग 1.235, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गई, आ गया t इक्वल, इधर एंटी लॉग लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 1। अब ये मंटीसा क्या है डेसिमल 235, टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे डेसिमल 235 की, डेसिमल 23 को 5 में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, डेसिमल 23 को 5 में, डेसिमल 23 5 में देखा ये आ गया 1718, 1718, 1718। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 1, तो ये लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखेंगे, ठीक है। अगर 0 होता तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखना था, अब ये 1 है ना, तो ये 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखेंगे। तो ये टेम्परेचर आ गया इसका डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।